वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रेनन मार्टिन के चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और ये यूज कहाँ पे होता है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान ये है कि ये ऐसे कामों को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फ्यूचर में एक खास वक्त तक मुकम्मल होने होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे काम जो कि फ्यूचर में एक खास पॉइंट तक मुकम्मल होने होते हैं, एक खास वक्त तक मुकम्मल होने होते हैं। अब एग्जाम्पल से इसी चीज को क्लियर करते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारी, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाई देन। अब ये जो बाई देन है इसका मतलब है एक खास फ्यूचर का, एक यानी कि मुस्तकबिल में एक खास टाइम है। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाई देन, बाई देन उस वक्त, यानी कि उस वक्त मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका हूंगा। इसकी ये अगर ट्रांसलेशन अगर हम करें तो वो ये बनती है कि उस वक्त तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका हूंगा। अब ये जो बाई देन है ये हमें एक फ्यूचर टाइम बता रहा है। टाइम एक है, एक पॉइंट है, जिस एक वक्त है जिस वक्त तक एक खास काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। काम क्या है जी? एक्सरसाइज का लिखना। तो जो उसकी एक्सरसाइज का लिखना है वो कंप्लीट हो जाएगा कब? बाई देन, उस वक्त। अब वो वक्त कौन सा है? वो हमें एक पॉइंट है, एक रेफरेंस है जो बताया जा रहा है। दूसरी एग्जांपल है, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो वो ये बनती है कि इससे पहले तुम उसे मिलने जाओ वो जा चुका होगा। ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है। अब ये जो ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, अब ये बिफोर यू गो टू सी हिम ये एक टाइम रेफरेंस है, ये एक खास पॉइंट है कि जिस वक्त तुम उसे मिलने जाओगे उससे पहले वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। वो क्या काम कंप्लीट हो गया है? वो हो गया ही विल हैव लेफ्ट। अब अगर एक्चुअल में आप देखें तो ही विल हैव लेफ्ट जो है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बिफोर यू गो टू सी हिम ये जो हिस्सा है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, ये सिर्फ हमें टाइम रेफरेंस दे रहा है, ये सिर्फ हमें हवाला दे रहा है कि वो कब की बात हो रही है। दूसरी एग्जांपल आप देखें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। कि इस माह के एंड तक, यानी कि इस महीने के आखिर तक मैं यहां पे 5 साल तक काम कर चुका होऊंगा। अब ये अगर इसी सेंटेंस को आप देखें, इसी एग्जांपल को देखें तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अब ये जो फ्रेज है ये हिस्सा नहीं है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये सिर्फ एक रेफरेंस है। आगे जो बात हो रही है आई विल हैव वर्क हियर फॉर 5 years, ये जो हिस्सा है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट तक फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट तक एक खास काम कंप्लीट हो रहा हो, उस काम को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इसकी सिर्फ सिंपल सी पहचान। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, वो कैसे बनते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास। फॉर्मूला क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब है। पहला हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें विल या शैल होगा, और जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है। हैव कांस्टेंट है, यानी कि जो मर्जी सब्जेक्ट हो हैव ही रहेगा, जबकि विल और शैल जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होते रहेंगे। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ विल आएगा और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ शैल आएगा। ये किन के साथ विल आएगा, किन के साथ शैल आएगा, इसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक के लिए ऐसा है कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो V3 यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, इसको हम वर्ब की तीसरी फॉर्म भी बोलते हैं। तो पहली हमारी एग्जांपल है उसको अंडरस्टैंड करते हैं अपने फॉर्मूला से। तो पहली एग्जांपल है, आई शैल हैव रिटन बुक, यानी कि मैं किताब लिख चुका हूंगा। अब ये क्या है? एक काम है। इसमें एक टाइम रेफरेंस अगर होता तो उससे ज्यादा क्लियर हो जानी थी ये एग्जांपल, लेकिन अभी तक के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए यही काफी है कि आई शैल हैव रिटन बुक। अब क्या है? आई के साथ शैल आता है, आई हमारा सब्जेक्ट है और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स में से हमने शैल लगाया, आई के साथ शैल आता है, और उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया वो हैव है, सबके साथ हैव ही आना है। और फिर V3 यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल रिटन आ गया, राइट की तीसरी फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट बुक आ गया। आई शैल हैव रिटन बुक, मैं किताब लिख चुका हूंगा। दूसरी एग्जांपल है हमारी, ही विल हैव वाटर्ड प्लांट्स। अब वाटर जो है वो एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। तो यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वाटर का मतलब है पानी लगाना। तो ही विल हैव वाटर्ड प्लांट्स, वो पौधों को पानी लगा चुका होगा, इसके ये मीनिंग बनता है।
तो ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ हमने जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाया वो विल और शैल में से विल है, ही के साथ विल आता है, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा कांस्टेंट है, वो सबके साथ हैव है और हैव ही आएगा। और फिर हमारी वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वाटर्ड आ गई, वाटर की तीसरी फॉर्म वाटर्ड यानी पानी लगाया, यानी कि पानी लगाना वाटर होता है, और वाटर्ड, और उसके बाद प्लांट्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ही विल हैव वाटर्ड प्लांट्स, वो पानी लगा चुका होगा। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। तो नेगेटिव के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बड़ा आसान है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। किया क्या हमने कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनके बाद हमने नॉट का इजाफा किया है, और बाकी जो है वो सेम वही सिंपल सेंटेंसेस वाला जो पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला फार्मूला है वही का वही रहा है। सिर्फ किया हमने ये है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं फर्स्ट और सेकंड उसके बाद हमने नॉट NOT नॉट का इजाफा किया और हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। पहली एग्जांपल देखते हैं, आई शैल हैव नॉट रिटन बुक, मैं किताब नहीं लिख चुका हूंगा। अब क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा विल और शैल में से आई के साथ शैल आ गया, सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा कांस्टेंट है, सबके साथ हैव ही आना है, हैव आ गया, हैव के बाद हमने नॉट का इजाफा किया है, और उसके बाद रिटर्न जो वैसे का वैसा पास्ट पार्टिसिपल V3 यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म वैसे के वैसे आ गई रिटर्न, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो बुक है वो वैसे का वैसा आ गया। तो किया हमने सिर्फ ये है कि शैल हैव यानी कि सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट का इजाफा किया, और हमारे पास नेगेटिव यानी कि मनफी जुमले जो हैं वो आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो आई शैल हैव नॉट रिटन बुक, और दूसरी एग्जांपल ही विल हैव नॉट वाटर्ड प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं लगा चुका होगा। तो इसका ये इस तरह की ट्रांसलेशन बनती है। तो आपने ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपने इसके रूल और स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना है। ही विल हैव, ही के साथ विल आता है इसलिए हमने विल लगाया, ही विल हैव दोनों फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, और उसके बाद नॉट का इजाफा और वाटर्ड प्लांट्स वैसे का वैसा। तो सिर्फ हैव के बाद नॉट का इजाफा करें और अपना नेगेटिव सेंटेंस बना लें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एक छोटी सी सिर्फ आपने करनी है चेंजिंग, वो क्या है जी, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किया गया हमने सिर्फ सब्जेक्ट और फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी सब्जेक्ट और जो पहला हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल और शैल में से जो भी होगा उनकी हमने जगह चेंज करनी है, बाकी वही सिंपल सेंटेंस वाला फार्मूला रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज, बाकी सेकंड हेल्पिंग वर्ब भी वैसे आएगा, पास्ट पार्टिसिपल V3 यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म भी वैसे आएगी और ऑब्जेक्ट भी वैसे आएगा, और एंड पे एक हमने इजाफा कर देना जो कि हमने क्वेश्चन मार्क्स का इजाफा करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया जुमलों में क्वेश्चन मार्क्स हमने एंड पे जरूर लगाने होते हैं क्योंकि पंक्चुएशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ग्रामर में। तो हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारी शैल आई हैव रिटन बुक, क्या मैं किताब लिख चुका हूंगा। इसकी ये इस तरह से ट्रांसलेशन बनती है। तो इसके एनालाइज करते हैं। शैल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव जो है वो कांस्टेंट है, सबके साथ हैव ही आना है, और V3 यानी कि हम वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो रिटन आ गई, राइट की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ओ बुक आ गई, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वो एट द एंड हमने ऐड कर दिया। तो शैल आई हैव रिटन बुक, क्या मैं किताब लिख चुका हूंगा, ये अब एक सवालिया जुमला बन गया, एक क्वेश्चन बन चुका है, पूछा जा रहा है कुछ। दूसरी एग्जांपल देखें, विल ही हैव वाटर्ड प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी लगा चुका होगा या दे चुका होगा। तो इसमें क्या है जी, वही हमने किया है, सब्जेक्ट और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो थे उनकी जगह को चेंज किया और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा है। शुरू में हमने विल लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया, फिर हैव वैसे का वैसा, वाटर्ड वैसे का वैसा, और प्लांट्स वैसे का वैसा। तो विल ही हैव वाटर्ड प्लांट्स, ये अब एक क्वेश्चन बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पहला यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल और शैल। अब विल कहां पे आता है, शैल कहां पे आता है, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैल का इस्तेमाल। तो शैल जो है वो उसका सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल, और वो क्या है, वो आता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनके साथ सिर्फ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। यानी कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा या वी होगा जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के पर्सनल प्रोनाउंस है, तो उनके साथ आप शैल लगाएंगे। पहली एग्जांपल है आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, और दूसरी एग्जांपल है वी शैल हैव ईटन ब्रेड, कि मैं रोटी खा चुका हूंगा, हम रोटी खा चुके होंगे। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। तो इसमें क्या किया हमने, आई और वी के साथ शैल लगा दिया। अब दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो है विल।
फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में जो दो हेल्पिंग वर्ब थे उनमें एक शैल था और दूसरा विल था। अब विल क्या है, विल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। बाकी सब में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हो या थर्ड पर्सन प्लूरल्स हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के पर्सनल प्रोनाउंस हो यानी कि ही शी इट और दे में से अगर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ विल ही आएगा। एग्जांपल्स देख लें आप, अंडरस्टैंड कर लें। पहली एग्जांपल है यू विल हैव वोन द मैच। अब क्या है जी, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, अब सिंगुलर भी यू ही है वाई ओ यू और प्लूरल भी ये यू ही है, एक ही फॉर्म है इसकी, तो इसके साथ हमने विल लगा दिया। यू विल हैव वॉन द मैच, तुम मैच जीत चुके होंगे। तो ही विल हैव ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका होगा। शी विल हैव ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुकी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ जेंडर का फर्क है, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है पर्सनल प्रोनाउन और शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ही जो है वो मेल के लिए यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए और शी जो है वो फीमेल यानी कि फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होती है। और सिमिलरली इट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है और उसके साथ भी हमने विल का इस्तेमाल किया है। इट विल हैव ड्राइड द फ्रूट्स, ये फ्रूट्स को यानी कि फलों को सुखा चुका होगा या सुखा चुकी होगी, जो भी है। तो इस तरह से मतलब कि अगर आप दरिया को कूजे में बंद करना चाहें तो ये बात है कि आई और विल के साथ आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल का आपने इस्तेमाल करना है।